आज हम सीखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो केवल दो स्थिति में बनता है। देखिए दो स्थिति में कैसे बनता है। देखिए जो ये हो गया आपका, ये जो होता है ये क्या होता है, ध्रुव होता है। ये ध्रुव होता है, लेकिन वस्तु कहाँ है, कहीं पर भी, यानी ध्रुव से इधर कोई भी चीज, यानी कि ध्रुव से इधर क्या है, अनंत है। क्या है, अनंत। यानी जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक तल ये वाला है, ये वाला है। तो इस वाले भाग पर प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन इसी वाले पे होगा। लेकिन देख लेते हैं वस्तु, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई भी, हमने वस्तु कहाँ रखा, अनंत, इसको अनंत पर रख दिया। कहाँ रख दिया, अनंत पर। लेकिन जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, जो आपका मुख्य अक्ष है वो इधर है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि इसी के सिधाई में, इसी के सीध में प्रकाश की किरण क्या होगी, इसी के सीध में प्रकाश की किरण क्या होगी, इसी के सीध में प्रकाश की किरण क्या होगी, दर्पण पर आपतित होगी। तो ध्यान दीजिए, यानी प्रकाश की किरण इधर से जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। और देखिए वस्तु से हमेशा दो प्रकाश की किरणें निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर पर जाती है तो क्या होती है, या तो फोकस से होकर गुजरती है या तो गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखते हैं, चलिए। तो यानी ये तो क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस की ओर क्या होती है, ये झुक जाएगी। यानी देखिए यहाँ से क्या होती है, ये इधर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये अभी क्या होगी, ये इधर चली जाएगी। क्यों होगी, देखिए ध्यान से, क्योंकि जो ये प्रकाश की किरण है ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। और ये दोनों जब मुख्य अक्ष के समांतर जाते हैं तो क्या होता है कि उत्तल दर्पण में तो क्या हो जाता है, ये जो आती है तो इसका जो यहाँ से परावर्तित होकर क्या हो जाती है, क्या होती है ऐसे, यानी यहाँ से परावर्तित होकर क्या होती है, इधर मुड़ जाती है। लेकिन जब इधर मुड़ जाती है तो ये वाली जो परावर्तित किरण होती है ये क्या होती है, ये फोकस से होकर गुजरती है। ये वाली जो परावर्तित किरण होती है इस फोकस के सिधाई में, यानी फोकस के सीध में होकर गुजरती है। तो यदि इसी का सीध इधर लिया जाएगा तो ये क्या होता है, ये आभासी हो जाता है। क्या हो जाता है, आभासी। और हमने आपको बताया कि जो दर्पण के पीछे जो भी चीजें होती है, जो भी घटना होगी वो आभासी होगा। क्या होगा, आभासी। तो इसलिए देखिए ये भी क्या होगा, कि इस दर्पण से परावर्तित होकर क्या होगा, इधर चला जाएगा। और जब इधर चला जाएगा, लेकिन इसी के सीध में ये जो चीज है ये वाला किरण क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। और जब आभासी होता है तो ये दोनों आभासी किरणें कहाँ जाकर मिलती हैं, ये दोनों आभासी किरणें जाकर फोकस पर मिलती हैं। और जब फोकस पर मिलती हैं तो इनका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। लेकिन फोकस पर बनेगा तो बहुत छोटा सा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा सा। अब ध्यान दीजिए, तो छोटा सा बनेगा, लेकिन छोटा सा बनेगा तो इस तरीके से जान जाइए कि जब निष्कर्ष क्या निकल कर आया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ये वाला सिस्टम पता चल गया, यानी पहला नियम आपको पता चल गया कि जो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण पर किस तरीके से बनते हैं, ये चीजें समझ में आ गया। अच्छा दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरी, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे। किसके बीच, अनंत और ध्रुव के बीच में, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देख लेते हैं। देखिए ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया आपका फोकस। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, वस्तु जब एक तो प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी, ये प्रतीत होगी। और जब प्रतीत होगी तो ये इसी मार्ग में क्या होगी, ऐसे चली जाएगी सीधा, यानी यहाँ से परावर्तित होगी तो यहाँ ऐसे चली जाएगी। ये वाली किरण ऐसे परावर्तित होकर चली जाएगी। लेकिन इस परावर्तित किरण की जो आभासी किरण है वो फोकस पर जाकर मिलेगी। ठीक, परावर्तित किरण की जो आभासी किरण है वो कहाँ मिलती है, फोकस पर। अब देखिए दूसरी स्थिति में, यानी दूसरा प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरती है, दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो अपने मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। यानी दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए ये जो आपतित किरण है ये क्या होती है, दर्पण से टकराने के बाद इसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। लेकिन यही परावर्तित किरण यदि इसी परावर्तित किरण जो होती है इसका आभासी किरण कहाँ जाता है, वक्रता केंद्र के पास जाता है। जब वो वक्रता केंद्र पर जाएगा तो ये वक्रता केंद्र पर जाने वाली जो प्रकाश की आभासी किरण है वो क्या होती है,
फोकस पर जाने वाली जो आभासी किरण होती है उससे मिलती है, और जहां पर मिलेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये जो परावर्तित किरण की आभासी किरण है, ये यहाँ टच कर रही है और ये यहाँ पर, तो इसलिए यहीं से एक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब बनेगा, ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए ध्यान दीजिए, यानी कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होता है क्या होगा? वस्तु से दोनों किरणें क्या होती है? ध्रुव तथा फोकस के बीच मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना? क्यों प्रतीत होती है? क्योंकि ये क्या है? आभासी किरण है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यानी कि अनंत और ध्रुव के बीच हम कहीं पर भी वस्तु रखेंगे, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा किधर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे बनेगा तो वो कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। और जब आभासी होगा तो ये हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। कब बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। और जब ध्रुव के बीच बनेगा तो हमेशा क्या होगा? तब यह वस्तु जितना बड़ा रहेगा उससे छोटा बनेगा। क्लियर हो गया ना? बस तो इस स्थिति में जो था प्रतिबिंब बनता है, यानी स्थिति होती है। ये क्या होती है? एक अनंत पर होती है, अनंत पर स्थित होती है तो क्या होता है? प्रकाश की किरण जो परावर्तित होती है तो क्या होती है? परावर्तित किरण जो भी आभास के रूप में जाती है तो फोकस से मिलती हुई, दोनों किरणें फोकस से मिलती है। अब फोकस पर बनने वाला प्रतिबिंब एकदम छोटा होता है, बिंदु के समान जितना होता है। और दूसरी स्थिति में जब वस्तु क्या करते हैं? वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं। और जब ध्रुव के और अनंत के बीच में रखेंगे तो इस स्थिति में क्या होता है कि दोनों यानी कि एक वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण और एक मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, जब दोनों परावर्तित होकर क्या होती हैं? एक तो वक्रता केंद्र की तरफ जाती है और दूसरी फोकस की ओर चली जाती है। और ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हैं वहीं से एक लंब डाल देते हैं। और जब लंब डाल देते हैं तो उसी लंब जितना बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वो प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। और वह कहाँ बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। क्लियर हुआ ना? और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। कितना समझ में आया ना? बस एकदम आसान है।